आज का पहला सवाल रविंद्र का है। वो पूछते हैं, विद 4 years of experience in ASP.NET Web API development, is it worth learning AWS Developer Associate or AWS Solution Architect course? Which one is worth pursuing? यानी कि एक 4 साल के एक्सपीरियंस वाले ASP.NET वेब API डेवलपर के लिए क्या AWS डेवलपर, AWS एसोसिएट डेवलपर या AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन करना फ़ायदेमंद है? कुछ बेनिफिट है? करना चाहिए उसको या नहीं करना चाहिए? रविंदर, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से आपको इन दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए जब तक कि आपकी कंपनी इनको स्पॉन्सर ना कर रही हो। अगर आपकी कंपनी इनको स्पॉन्सर कर रही हो तब भी आइडियली कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तब तो कर लो, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर रही है, आप खुद से करना चाहते हो, तो .NET वेब API डेवलपर के लिए इन दोनों में से किसी भी सर्टिफिकेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। स्पेसिफिकली आपके लिए तो कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि आप सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस है अभी आपको। तो मेरे ख्याल से आपको रादर देन इन दोनों सर्टिफिकेशंस के या किसी भी सर्टिफिकेशन के बजाय मेरे ख्याल से आपको जो है काम करना चाहिए अपने जो .NET की जो टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए। जैसे अभी .NET में नया क्या हो रहा है, आप वेब API के बैकएंड के डेवलपर हैं तो आपको .NET 6 और .NET 7 के बारे में सीखना चाहिए, आपको मिनिमल API के बारे में सीखना चाहिए, प्लस आपको मेन जो कोर कंसेप्ट्स है, प्रोग्रामिंग के जो कोर कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में सीखना चाहिए रादर देन इन दोनों सर्टिफिकेशन के। और ये प्रोग्रामिंग के कोर कंसेप्ट सीखने के अलावा आपको अपने पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करना चाहिए, यानी आपको अपना पर्सनल ब्रांड एस्टैब्लिश करने के ऊपर काम करना चाहिए। जो भी आप सीख रहे हैं उससे रिलेटेड या तो कंटेंट बनाइए या तो कम्युनिटी का पार्ट होकर के कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कीजिए, ओपन सोर्स एप्लीकेशन वगैरह में कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि आपका अपना पर्सनल ब्रांड बन सके। तो अब आप पूछेंगे कि फिर ये सर्टिफिकेशन है किसके लिए, क्योंकि AWS डेवलपर एसोसिएट में डेवलपर जुड़ा हुआ है और AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट में आर्किटेक्ट जुड़ा हुआ है, तो दोनों सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ही कैचिंग लगते हैं। और चूंकि आप 4 साल के एक्सपीरियंस वाले एक डेवलपर हैं तो आपको लगता है कि यार डेवलपर एसोसिएट कर लेना चाहिए क्योंकि मैं डेवलपर हूं और मेरे लिए अच्छा रहेगा। या उसी तरीके से सोल्यूशन आर्किटेक्ट सुन के लगता है कि हाँ यार आगे चल के मेरे लिए अच्छा रहेगा, सोल्यूशन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन कर लेना चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि इन दोनों सर्टिफिकेशन को किसको करना चाहिए, किसके लिए हैं ये सर्टिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं AWS डेवलपर एसोसिएट की। AWS डेवलपर एसोसिएट जो है वो डेवऑप्स प्रोफेशनल के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, जिनको की डिप्लॉयमेंट फोकस काम करना होता है उनके लिए। आप इनफैक्ट मैं आपको स्क्रीन पर कंटेंट आउटलाइन दिखा दूंगा जो आपका डेवलपर एसोसिएशन AWS डेवलपर एसोसिएट का एग्जाम गाइड जो है, बेसिकली एक तरह से लर्निंग गाइड जिसे कहते हैं, जिसमें कि पूरा बताया गया है। ये अराउंड 7-8 पेज का एग्जाम गाइड है जिसमें इन्होंने कंटेंट बताया है कि किस किस डोमेन का कंटेंट इसके एग्जाम में आता है और क्या सिखाएंगे ये। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका डोमेन जो स्पेसिफिक है, स्क्रीन पर मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आप देखिएगा कि डिप्लॉयमेंट में ये 22% डिप्लॉयमेंट का काम देखते हैं, सिक्योरिटी पे 26% का फोकस होता है, डेवलपमेंट विद AWS सर्टिफिकेट सर्विसेज पे 30% का फोकस होता है, रीफैक्टरिंग पे 10%, मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग पे 12%। अब जो इसमें आपको लग रहा हो कि हाँ भाई डेवलपमेंट विद AWS सर्विसेज जो है ये 30% है तो ये मतलब ज़्यादा फोकस है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट विद AWS सर्विसेज जो है वो आप ऐसे भी सीख सकते हैं, उसका सर्टिफिकेशन लेने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला आपको। उसकी बजाय आप जो है रेगुलर ही AWS सर्विसेज अपना .NET में कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ करके सीख सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े तब। बिकॉज ये जैसा मैंने कहा कि ये मोस्ट ऑफ द केस जो है ये चीज़ें सारी जो है डिप्लॉयमेंट रिलेटेड है, और ज़्यादातर जो कंपनीज जो हैं ये सर्टिफिकेट्स जो बनाती हैं वो इस पर्पज़ से बनाती हैं ताकि उनको बेसिकली, जैसे अगर आपकी कंपनी को AWS का पार्टनर बनना है, AWS की सर्विसेज सेल करने का पार्टनर बनना है या उनको यूटिलाइज करने का पार्टनर बनना है, तो उस तरह के केसेस में AWS का सर्टिफिकेशन बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि आप अगर AWS का सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आपकी कंपनी आपके सर्टिफिकेशन के बेसिस पर पार्टनर वगैरह में उनके जो पॉइंट्स होते हैं वो बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट की। सो AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट का भी मैं अगर कंटेंट दिखा दूं आपको तो ये आपको स्क्रीन पर दिखेगा। AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट में डिजाइन रिजिलियंट आर्किटेक्चर में 30% आता है, डिजाइन हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर में 28% आता है, डिजाइन सिक्योर एप्लीकेशंस एंड आर्किटेक्चर्स में 24% आता है और डिजाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड आर्किटेक्चर में 18% आता है। सो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हार्डवेयर रिलेटेड चीजें हैं, या मैं कहूंगा कि क्लाउड हार्डवेयर रिलेटेड चीजें हैं। प्लस ये आपके अभी किसी काम के नहीं है, आप 4 साल के एक्सपीरियंस वाले डेवलपर हैं। सो ये उस पर्सन के लिए है हु इज ऑलरेडी एन आर्किटेक्ट। सो जो ऑलरेडी एक आर्किटेक्ट है और उसको अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को AWS में अगर मूव करना है तो हाउ ही शुड प्रोसीड, उस काम को करने के लिए, उस पर्पस को सीखने के लिए इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके, AWS के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को फॉलो करके और ये सर्टिफिकेशन सीख करके या करके वो बंदा जो है वो या वो पर्सन जो है वो आपका आराम से AWS का सोल्यूशन जो है वो बना सकता है और AWS पे सोल्यूशन डिप्लॉय कर सकता है। सो ये उनके लिए है जो ऑलरेडी आर्किटेक्ट हैं। या सेकंड रीजन जो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी कंपनी को AWS का पार्टनर बनना है उस केस में उनको जो सर्टिफिकेशन करवाने का फायदा है। लेकिन अगेन उस केस में भी सोल्यूशन आर्किटेक्ट का जो सर्टिफिकेशन है मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी जो है वो 8 या 10 साल से ऊपर जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनके लिए कंपनी जो है वो सजेस्ट करती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि AWS डेवलपर एसोसिएट या AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो सर्टिफिकेशन है, इन दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेशन आपके लिए नहीं है। आप अपना फोकस जो है वो .NET टेक्नोलॉजीज के नई चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, कोर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, या फिर आप अपने कंपनी में, आपका कंपनी जो आपको गाइड करे उसके हिसाब से आगे बढ़िए, रादर देन कि अपने मन से इन दोनों सर्टिफिकेशंस के करने के लिए। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।